और इस वक्त नशवा के वालिद कैसर अली मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मैं तहे दिल से मुर्तजा भाई का, मुराद अली शाह साहब का, अजरा पेजो साहिबा का, सिंध गवर्नमेंट का, बिहार भुट्टो साहब का कि ये आप लोगों का एक डेयरिंग स्टेप है और मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। इस स्टेप ने ये बात साबित की है कि वाकई आप लोग इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि ये जितने भी ब्रूटल नेग्लिजेंस के केसेस हैं जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आ रहे हैं, आप लोग खुद भी विलिंग हैं कि इनको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पहले हॉस्पिटल सील करवाया, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। और जो दूसरा मुतालबा था कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन, आपने उसका ऐलान किया कि सुबह जज का तयन हो जाएगा और आपने ये जो काम किया है, अब आप हमारे सर के ताज हैं कि आपने आम आवाम के मसले को सुना। अब मैं आता हूँ हमारा आखिरी मुतालबा, और हमारा आखिरी मुतालबा जो दारुल सेहत के मालिकान हैं अली फरहान साहब और आमिर चिश्ती साहब, इनकी गिरफ्तारी से मुताल्लिक आईजी कलीम इमाम साहब, मुझसे बहुत सारे लोगों ने आपकी बहुत सारी तारीफें की हैं। मैं एडिशनल आईजी साहब को भी मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि आईजी साहब, आपने मेरे ड्राइंग रूम में बैठ के मेरा हाथ मजबूती से पकड़ के मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहा था कि सर आई विल डू। सर, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखें, आप इस सूबे के सबसे ताकतवर पुलिस ऑफिसर हैं। अगर आप भी गिरफ्तार नहीं कर सकते तो ये क्लियर मैसेज जाता है कि अली फरहान साहब और आमिर चिश्ती साहब आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। प्लीज़ अपनी पोजीशन को समझिए, इस पे एक्शन लीजिए। अदरवाइज हम आपसे, अगर ये आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं तो हम आपसे आपके इस्तीफे का मुतालबा कर सकते हैं, जो कि हमारा बुनियादी हक है। 14 तारीख की रात को एक FIR कटती है और आज 28 अप्रैल है। 14 दिन में पहले हम 3 लोगों का मुतालबा कर रहे थे, जिसके अंदर शहजाद आलम है। मुतालबा आज भी 3 का है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। लेकिन अब हमें पता चलता है कि शहजाद आलम साहब मुल्क से भाग गए हैं, दुबई चले गए हैं। ये दोनों इस वक्त मुल्क में ही हैं। तो कलीम इमाम साहब, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान में ही है। एक, इनका नाम ECL में डाला जाए। दूसरा, इसी तरह से हम कौम को खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि हाँ भाई, हमारे यहाँ का जो पुलिस ऑफिसर है वो इतना ताकतवर है कि वो किसी भी ताकतवर को यूं पकड़ के गिरफ्तार कर सकता है। आखिरी बात मैं आमिर चिश्ती साहब और अली फरहान साहब से कहना चाहता हूँ कि सर, मेरी आपसे ज़िंदगी में एक मुलाकात है, और वो जब मेरी बेटी ICU के बाहर थी। आप लोग मेरी बेटी को देखने आए। मुझे जब कहा गया कि आप देखना चाहते हैं तो मैंने कहा ह्यूमन ग्राउंड पे बिल्कुल आए, क्योंकि मेरी लड़ाई आपसे पर्सनल है नहीं। आप मेरी बेटी को देखने आए, मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। मेरी उस मुलाकात के लिए आपसे कोई मुलाकात नहीं है, ना हमारी पर्सनल लड़ाई है। मैं अब आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि सर, मोरल ग्राउंड पे आप आएँ, गलती तस्लीम करें और खुद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दें। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बड़ा करेगा और आपको इज्जत मिलेगी, और लोगों को ये मैसेज जाएगा कि हाँ, कोई बड़ा बंदा भी सॉरी कर सकता है। सॉरी करने में कोई बुराई नहीं है, हम सबसे जिंदगी में गलतियां होती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह से बहुत देर नहीं चल सकेगा। इस वक्त ये सब लोग खड़े हुए हैं, तो मसला सिर्फ ये है कि आप आए, आप अपॉलॉजी करें
और उसके बाद गिरफ्तारी दें और हमारे सारे मामला ख़त्म हो चुके हैं। मैं एक मरतबा फिर जितने भी खानदान जो हमारा बाजू बने, जिन्होंने हमारे साथ इस गम में शरीक हुए, मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करता हूँ। मैं हल्फन कह रहा हूँ कि ये बाखुदा हम सब की कलेक्टिव जीत है, ये कलेक्टिव जीत है। बंद किया जाए जब तक इंक्वायरी चल रही है। आखिरी बात ये कि हम लोग एक पेरेंट्स का एक फोरम बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर जिसकी एलिजिबिलिटी है कि उस फोरम के अंदर सिर्फ वो शख्स शामिल होगा जिसने हॉस्पिटल, डॉक्टर या किसी मेल प्रैक्टिस किसी नर्स की वजह से कोई अपना अजीज खोया है, ताकि अगर आइंदा किसी कोई भी इस गम से, इस कैफियत से गुजरे तो वो ये विक्टिम है इनके पास आए और आके बैठे कि यार आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। हम कोई एनजीओ, कोई चक्कर, कोई स्कूल, कुछ ऐसा ट्रस्ट, कोई बड़ी बातें नहीं। कराची में निशवा के वालिद कैसर अली इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।